Hey everyone, good morning and welcome to my third blog। और अभी सुबह के 8:30 हैं और मेरा किचन का काम शुरू हो गया है ऑलरेडी। उठने के साथ ही मैंने थोड़ा बहुत झाड़ू वगैरह किया और उसके बाद मैंने यहाँ खिचड़ी चढ़ा दी है। आज सैटरडे नहीं है, लेकिन सैटरडे को हमारा खिचड़ी स्किप हो गया था। तो हमने सोचा कि आज हम बनाएंगे खिचड़ी मंडे को, क्योंकि संडे को हम खिचड़ी नहीं खाते हैं। कमेंट डाउन अगर आपके भी घर में संडे को खिचड़ी नहीं खाया जाता है तो वैसे भी मैंने खिचड़ी चढ़ा दिया है। और ठंड के दिनों में हमारे घर में बहुत स्पेशल खिचड़ी बनती है, क्योंकि वो नॉर्मल दाल ये चावल वाली नहीं, यहाँ पे ये वाली खिचड़ी बनती है। ये है कुर्थी, जो कि मतलब उला के मम्मी ने इसे ऐसा कर दिया है और ये खुज के खिचड़ी में जाएगा ठंड के दिनों में ना, तो इसलिए यही वाली खिचड़ी बनती है। वैसे तो नॉर्मल दाल चावल वाली बनती है। तो यहाँ पे मैं आलू सिझा रही हूँ और यहाँ पे खिचड़ी चढ़ा हुआ है। और यहाँ पे सब्जी वगैरह भी मुझे काटना है। और टाइम हो गया है अभी 8:30-9। और लेट से इतना आ रही, क्योंकि हमारे घर में ना 10 साढ़े 10 11 बजे जाते ब्रेकफास्ट करने में, तो सबको गरम गरम खिचड़ी मिलेगी। और बाद में सब क्या है कि अपने अपने कामों में चल जाते हैं और रात में भी किसी का टाइम टेबल नहीं रहता आने का, तो ऐसे में हो नहीं पाता है खिचड़ी का ठीक। इसलिए ब्रेकफास्ट में ही हमारे यहाँ खिचड़ी बनती है। तो अब जल्दी-जल्दी मैं बनाती हूँ, क्योंकि मुझे भूख लग रही है, क्योंकि मैंने व्रत भी कर लिया है, तो इसको चढ़ाती हूँ, उसके बाद मैं अपना नाश्ता करूँगी। और ये जो आप गोभी देख रहे हो ना, ये गोभी हमारे गार्डन का है, मतलब मेरी सासू माँ ने कहा था। ये मेरी सासू माँ ने अपने गार्डन में लगाया था। तो ये इसका पहला गोभी है, तो आज ये खिचड़ी तो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि हमारे गार्डन से पहुँची। यहाँ पे मैंने अभी कुर्थी की दाल चढ़ा दी है और खिचड़ी यहाँ पे बन रही है, और यहाँ पे मेरा सब्जी भी फ्राई हो गया, लेकिन ये जो मेन दाल है ना, ये अभी तक नहीं हुई है। और यहाँ पे पूरा किचन मेरा बिखर गया है। तो और भी अभी मुझे बहुत सारी चीजें बनानी है, आलू चोखा बनाना है, चिप्स फ्राई करना है। और अभी ना मेरी जो अभी मेरे कपड़े भी धुल जाए, तो मैं सोच रहा है कि पहले मेरे कपड़े सुखा देते हैं, क्योंकि आज फिर से बहुत ही अच्छी धूप है। तो कपड़े निकाल के फिर कपड़े सुखा देते हैं। तो कपड़े निकालने होंगे मुझे, क्योंकि ये पूरा धुल के रेडी हो गए हैं। और कुछ मेरे बाबू के भी कपड़े हैं, तो वो सूख जाएंगे, लेकिन पहले मुझे बाल्टी का पता नहीं यार। बाल्टी कहाँ रखा उन्होंने? हाँ, आ गए अभी हम छत पे। और आज बहुत ही अच्छी धूप आई है। बिल्कुल भी एकदम हवा नहीं चल रहा है, थोड़ी सी भी हवा नहीं चल रही है। बहुत ही अच्छा मौसम हो रखा है। बिल्कुल भी धूप नहीं है, बहुत अच्छा मौसम है। तो अब जल्दी से ये कपड़े सुखाती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी गैस पे बहुत सारा खाना वगैरह चढ़ा है। तो कैमरा में यहाँ रख देते हैं। 3 सीटी लग गई है, अभी ऊपर तक आवाज आ रही है। तो अभी मैंने सारे कपड़े सुखा दिए और ऊपर तक आवाज आ रही थी, 4 सीटी लग गई थी। और मेरी सासू माँ ने मुझे बोला था कि 4-5 सीटी लगा देना, तो मैं 5-6 सीटी लगा दूंगी, ताकि वो दाल अच्छे से गल जाए। वरना फिर से खोलो, फिर से चढ़ाओ। और यहाँ पे ये गेट खुला रह गया, इसे बंद करना जरूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा बिल्ली है और बिल्लियाँ बहुत ज्यादा परेशान। 5 से लग गई, चल पे जाते। ये लाइट भी बंद करता है। तो अभी ना अचानक से हमारा प्लान बन गया। अभी 12:30 बजे हैं और अचानक से हमारा प्लान बन गया कि हमें बाजार जाना है। मतलब एकदम अचानक से बन गया, तो अभी हम जा रहे हैं बाजार। और ये मेरा आउटफिट है, ये मैंने पहन के रखा है। ऐसा कुछ भी मैं स्टाइल वगैरह नहीं कर रही, बस ऐसे सिंपल बाल ये करूंगी। और अभी मुझे ना फिलहाल क्लिप ढूंढना है, क्योंकि मैं स्कूटी चला के जाती हूँ और मुझे मेरे छोटे छोटे क्लिप्स नहीं मिल रहे हैं। अभी ना अभी करने जाती माना जाके पक्के लगती, इसी भी हम बड़े खो जाइए। अभी 2:30 बज गया, लंच का टाइम हो गया है, लेकिन इतना अतरंगी यार लंच आज मेरा होने वाला है, क्योंकि खिचड़ी तो सारी खत्म हो गई थी, थोड़ी सी बची है। और आज मैं लंच में बना रही हूँ चाय, क्योंकि मैं गरम गरम समोसा लेके आई हूँ। तो मैं अभी खाऊंगी लंच में चाय और समोसा।
और आप में से अभी तक लग रहा होगा कि अभी तक तो आपने अथर्व को देखा ही नहीं ब्लॉग में, क्योंकि अथर्व है ही नहीं। अथर्व सुबह भी घूमने चल गया था एक बार दादी के साथ, फिर अपने पापा के साथ, फिर अभी फिर अपने पापा के पास, जो हमारा सेकेंड रेस्टोरेंट है पकरी वर्मा में, वहाँ चल गया, जो कि लाइक यहाँ से 15 किलोमीटर्स है। अभी लाइक उससे मिले पाऊंगा बातें हुई, और बस अब देखते हैं वो कब आएगा, तो शायद शाम में वो आपको देखने मिलेगा। लेकिन अभी तो मैं अकेले ही हूँ, और सासू माँ बाजार से मेरे से बाजार गए थे, मैं और सासू माँ फिर आए, और फिर मेरी सासू माँ बाजार चल गई हैं कुछ काम से। तभी मैं एक मस्त एकदम टीवी लगाऊंगी, चाय समोसा नाश्ता करूंगी, और मिलती हूँ मैं आपको तब जब अथर्व आता है, और मैं जरूर आपको अथर्व को दिखाऊंगी। अभी ना दोपहर के लाइक कुछ 3 बज रहे हैं, और ये गेट बार बार लाइक मैं ये गेट बंद करती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ बताया होगा बिल्ली का बहुत ज्यादा डर लगता है। तो अभी समय है 3 बजे का, और मेरे कपड़े शायद लगभग सूख ही गए हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं कपड़े नहीं लेती हूँ। और अभी इतने दिनों के बाद ऐसी धूप आ रही है ना, तो कपड़े वगैरह मेरे जल्दी सूख जाते हैं। लेकिन ये जूता जूता भी सूख गया, इसलिए मैं ये सारे कपड़े अभी जल्दी जल्दी उठा लेती हूँ, ताकि मुझे फिर से ना आना पड़े। क्योंकि 5 बजे के अराउंड ना मुझे फिर से लाइक सांझ देने भी आना पड़ेगा, तो फिर ऐसे ऊपर नीचे चढ़ना पड़ता है। और ये लाइक थर्ड फ्लोर पे है, थर्ड फ्लोर नहीं, मैं जहाँ रहती हूँ वो फर्स्ट फ्लोर है। हाँ, और ये थर्ड फ्लोर है, तो बहुत ऐसे ऊपर नीचे होना पड़ता है। तो मैंने सोचा कि अभी ही ले लेती हूँ, और वैसे भी आज लाइक मेरे कपड़े जल्दी धुल रहे थे, तो ऑलमोस्ट लाइक सारे ही कपड़े मतलब मेरे सूख गए। पता है, जब मैं ऐसा मतलब ब्लॉगिंग नहीं कर रही होती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि हर दिन मतलब मेरा एक ही जैसा है, हर दिन मैं मतलब वही काम करती हूँ। लेकिन अभी लाइक 3 दिनों से मैं रेगुलरली ब्लॉग कर रही हूँ, तब मुझे पता चल रहा है कि हर दिन मेरा कितना डिफरेंट था। लाइक कल तो इस समय मैं लंच कर रही थी, और उसके पिछले दिन तो मैं सो रही थी इसी टाइम पे। तो लाइक ब्लॉगिंग करने से ये तो पता चल ही जा रहा है कि हर दिन एक दिन से दूसरे दिन से कितना ज्यादा अलग होता है। ऑल्दो लाइक मैं घर में ही रहती हूँ, तो ये ब्लॉगिंग करने के बाद ही लाइक रियलाइज हो रहा है, वरना तो मुझे लगता था कि हर दिन मेरा एक ही जैसा जाता है। वैसे यही वो रूम है जहाँ पे मैं अपना लाइक मीशो का अपना मेन कंटेंट रिकॉर्ड करती हूँ, यही छत पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी धूप आती है। वैसे ना आज मुझे लाइक मीशो का कुछ कंटेंट बनाना था, लेकिन अभी लाइक कुछ सामान नहीं आया है। फिर मैंने सोचा कि फिर एक दो सामान रह जाएंगे, फिर से मुझे और एक दिन भी करना पड़ेगा, तो क्या फायदा होगा। इसलिए लाइक मैंने आज नहीं मीशो का कुछ भी कंटेंट शूट किया है, आज मैं ब्लॉगिंग ही कर रही हूँ। एंड आई होप कि आपको अच्छा लग रहा होगा ब्लॉग मेरा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है यार, बहुत मेहनत लगती है। लाइक कल तो मैंने लाइक ब्लॉग शूट नहीं किया था, क्योंकि मुझे करने का मन ही नहीं कर रहा था। सडनली कुछ कुछ ऐसा दिमाग में चलने लगा, और फिर बिल्कुल भी ब्लॉग बनाने का मन नहीं किया। लेकिन पता है, आज सुबह अचानक से जब मैंने लाइक चैनल खोल के देखा ना, तो वहाँ पे लाइक अच्छे खासे व्यूज हो गए थे। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, लाइक बहुत ज़्यादा भी नहीं, लेकिन 29-30 व्यूज, मैं बहुत खुश हो गई थी। क्योंकि लाइक मेरे तो अभी लाइक 3 ही सब्सक्राइबर्स हैं, जब मैं बात कर रही हूँ तो 3 ही सब्सक्राइबर्स हैं, और 29-30 व्यूज भी जा रहे हैं, तो आई एम सो हैप्पी। ऐसी ही हूँ मैं, छोटी छोटी चीज़ों से लाइक खुश हो जाती हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ। ऐसे कुछ बड़े बड़े डिमांड्स नहीं रहते मेरे। तो जितने भी लोग अभी मेरे लाइक वीडियो देख रहे हो, गो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हाँ, और मैं बहुत ज़्यादा अथर्व को मिस कर रही हूँ, पता नहीं कब आएगा, देखते हैं। तो फिर लाइक मेरे सारे कपड़े लाइक उठ गए हैं, और अब मैं नीचे जाऊंगी, बस एक कपड़ा लाइक भींगा रह गया है, ये, और ये यहीं पे पड़ा रहेगा। लाइक इतने सारे कपड़े सब के सब सूख गए हैं, क्योंकि लाइक धूप इतनी ज्यादा है, बहुत ज्यादा धूप है।
ये रही धूप, बहुत ज़्यादा धूप है, आँख से नीचे जाएँगे और मैं ना कुछ बनेगा हमारे डिनर में आज, वो प्रिपेयर करूँगी अभी से क्योंकि लाइक अथर्व कभी भी आ जाएगा और आज तो लंच बना नहीं है, तो अगर कोई कुछ खाने खोजेंगे तो खाने भी देने के लिए नहीं है। तो अब हम जाएँगे नीचे ही, सारा कपड़ा मैं ले लेती। तो और ये मेरे बेबी को क्यूट सा जूता, ये भी आ जाएगा हाथों में। और अब हम जाएँगे नीचे। अभी ना मैंने लाइक अपना कपड़ा चेंज कर लिया है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी और अभी लाइक मैंने उलन कुर्ती पहन ली है और मैं रोज़ ही ना उलन कुर्ती ही पहनती हूँ। बहुत ही ज़्यादा काम करती है। अगर आप भी कोई हाउसवाइफ हो, घर में नाइटी वगैरह पहनते हो तो आपको भी लाइक ये उलन नाइटी ट्राई करनी चाहिए। वैसे ऑनलाइन ये थोड़ा-सा कॉस्टली मिलता है लेकिन हमारे जो लोकल जो दुकान है ना, यहाँ पे लाइक 200 250 के अराउंड आपको मिल जाएगा क्योंकि लाइक पता नहीं दूसरे कस्टमर्स को वो 250 के अराउंड में बेचते हैं लेकिन हम लाइक जिन दुकान से लेते हैं, एक ही दुकान से हम सारे सामान लेते हैं, तो हमारे लिए 220 250 यही लेते हैं। तो ये मैंने पहन लिया है और ये जैकेट जो मेरे हस्बैंड का है मैं यही पहनती हूँ क्योंकि मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये जैकेट। एक तो इसका कलर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है लाइक ये गंदा भी नहीं होता जल्दी क्योंकि मुझे लाइक चीज़ें गिराने की आदत है और हाथ ऐसे-ऐसे पोंछने की आदत है तो ये और दूसरा ना कि ये जो स्लीव्स है ना, ये मुझे बहुत अच्छे लगता है। लाइक ऐसे आप कर लोगे तो ये ऐसे रहे, ये नीचे आएगा ही नहीं जल्दी, तो मुझे ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और ऊपर से ये लूज़ फिट है, तो मुझे गरम भी लगता है, अनकम्फर्टेबल भी नहीं लगता है, तो मुझे ये जैकेट काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और अभी आपको मैं दिखाऊँ कि मैं क्या करने वाली हूँ? अभी ना मैं ये करूँगी, तो हमारे यहाँ बनता है मुरौरी का पेठा, तो अब मैं मूली को छीलूँगी और फिर आगे का जो प्रोसेस है ना मेरी सासू माँ बाज़ार गई है, वो आएँगी तो वो करेंगी, तो मैं सोच रही हूँ कि कम से कम मैं इसे छील के, काट के, सिझा के रखती हूँ। वैसे तो मेरी सासू माँ ने मुझे बोला नहीं है लेकिन मैं ये करके रखती हूँ ताकि लाइक झटपट हम बना सकें और सब कोई खा सके। क्या बदमाशी कर रहा है बेटा? आते साथ एकदम बदमाशी इसका शुरू हो गया। क्या हो रहा है ये बेटा? क्या बदमाशी कर रहा है तुम? हाँ? क्या बदमाशी कर रहा है तुम? वो क्या है? वो खेलने का चीज़ है? लो तुम्हारा जूता लो। कैसा लगा तुम्हारा जूता? हाँ? नहीं पसंद आया बेटा? तुम्हारा जूता? नहीं चाहिए तुमको? जूता चाहिए? बेटू बेटा, अपना नया जूता पहना? पहनो। अरे ये वाला तो निकाले ही नहीं। इसको निकालेंगे तब। ये अथर्व का नया जूता। ओनली ₹50। क्या हो गया बेटा? नहीं पसंद आया जूता तुमको? जूता नहीं पसंद आया क्या? आओ, इधर आओ। आओ। क्या हो गया बेटा? Ucapan ucapan alergisi ay mati. क्या हो बेटा? चोट लग गया क्या? चोट लग गया। चल खोला तो फिर दिया सोनू पहनाने के लिए। खोल दिए थे फिर दिया पहनाने के लिए। और पहन रहा था अपने। अच्छा लगा अच्छा। तुमको चंद नहीं आता है? चंद नहीं आता है तुमको बेटा? हाँ हाँ काम काम का। खड़ा हो जाओ अपने। बेटा खड़ा। चलो ना बेटा। नया जूता पहन के आओ। दखलवा दखल बेटा मम्मी मेरे को
कर रहा है बेटा? काट 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 क्या कर रहा है? काम कर रहा है बेटा? काट 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 उसको उसी को ये कर रहा है। और अभी अथर्व आ गया है घर और आटे के साथ इतना ज़्यादा बदमाशी कर रहा है कि पूरा घर पे ये छिलका फैला के रखा है और अभी हम इसे लाइक बाहर भी नहीं लेके जाएँगे और यहाँ पे ये खेल रहा है। बहुत बहुत ज़्यादा बदमाशी कर रहा है और मुझे तो लगा था कि दिन भर से बाहर है तो सो जाएगा, लेकिन ये सो भी नहीं रहा है। एकदम इसका बदमाशी बिल्कुल चालू ही है। सोना नहीं है बेटा तुमको? सोना है? हाय कर दो बेटा। हाय, हेलो, हेलो। वो भी अपने में बिजी आ रही, उसको बिल्कुल हाय करने को भी मम्मी है। ये फ्लैश ज्यादा नहीं, ये फ्लैश ना बहुत आंखों पे लगता है, ये फोन वाला फ्लैश। बाय बाय। क्या बदमाशी कर रहा बेटा? तो अभी लाइक 5 बज गए हैं और शाम बिल्कुल हो गई है और मैं अभी अथर्व को डिनर करा रही हूँ। और डिनर में मैंने लाइक इसके लिए बनाया था पीच कटलेट, जिसमें लाइक सूजी और सारे ग्रीन वेजिटेबल्स मैंने डाल के बनाए थे घी में कटलेट। और अभी ये लाइक अपना फेवरेट कार्टून देख रहा है, क्योंकि ये लाइक ये वाला टियाना एंड फैमिली समथिंग जो इसे बहुत पसंद है। वैसे हम ज़्यादा आज ये टीवी देखा नहीं, बहुत कम, क्योंकि आज से ये घर पे ही नहीं था। लो ना बेटा, खा लो। यही कार्टून देखते देखते खिला दे रही हूँ अभी। और इतना जल्दी इसलिए खिला रही हूँ ना क्योंकि ये कभी भी सो जाएगा, आज बहुत जल्दी सो जाएगा, क्योंकि आज ये सोया ही नहीं था, दिन भर बाहर ही था। और अभी अगर मैं इसे सुला देती तो ये रात में उठता, फिर रात भर जगता, बहुत परेशान कर देता। इसीलिए मैं अभी इसे खिला दे रही हूँ, फिर 6 बजे पे अराउंड इसे सुला दूँगी और इसका फिर गुड नाइट हो जाएगा। वैसे मुझे इसे जल्दी भी खिलाना पड़ेगा, क्योंकि अभी लाइक मुझे सांझ भी देने जाना है ना, तो इसलिए मैं जल्दी-जल्दी इसे खिला रही हूँ। अभी ना मैं अपने रूम में आ गई हूँ और आज जब मार्केट गए थे तो हम लाइक ये वाला कवर लेके आए थे अपने लाइक ये ब्लैंकेट के लिए, क्योंकि क्या है ना कि बार-बार हमें लाइक ब्लैंकेट धोना पड़ता है और ये इतना बड़ा ब्लैंकेट है, इसलिए हमने लाइक ये न्यू कवर ले लिया। तो मैं अभी इस कवर को इस ब्लैंकेट में लगाऊंगी। और वैसे टाइम तो अभी 8 बज गए हैं, तो फिर जल्दी से मैं ये कवर लगाती हूँ। तो यहाँ मैंने मस्त अभी ये वाला जो कवर बिछा दिया और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और सबसे अच्छी बात ये है कि अब ये कंबल बिल्कुल गंदा नहीं होगा, क्योंकि इसे धोने में ना बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। और यहाँ पे ना मैं साइड में ऐसे ही अपने बेबी का यहाँ पे पैंट भी रख लिया है रात के लिए, क्योंकि मैं उसे लाइक ज़्यादातर ना उसे डायपर नहीं पहनाती हूँ। और अभी लाइक 8 बज गए हैं और आज मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि आज लाइक मैंने पूरा दिन का ब्लॉग बना लिया। और कल तो मैं आधे ही टाइम में, मतलब मुझे मन नहीं कर रहा था और बनाने के बाद बनाने का लाइक मॉर्निंग का शूट किया था, उसके बाद नहीं किया था। लेकिन आज लाइक मैंने पूरा शूट किया, तो आज मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सो आई थिंक मुझे अभी ब्लॉग एंड कर देना चाहिए, क्योंकि आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, क्योंकि आज मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें दिखा दी। तो अभी मैं एडिटिंग करती हूँ, क्योंकि 8 बज गए हैं, एडिटिंग करना पड़ेगा थोड़ा-सा और उसके बाद शायद बेबी भी उठ जाए, तो फिर उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय।